नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आप लोग को हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। लेके आए हैं एक नया वीडियो मिश्र समानुपात का। सबसे बेसिक एकदम जीरो से बताएंगे इसको। सभी एग्जाम में ये अवेलेबल है। मिश्र समानुपात और टाइम वर्क ये दोनों चैप्टर जो होता है एक जैसा होता है। अगर आप इसको समझ जाइएगा तो टाइम वर्क भी बन जाएगा, पाइप टंकी भी बन जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। चलिए ध्यान दीजिएगा। 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में, तो कुछ मत करिए, लिख दीजिए 12 पुरुष एक काम को के दिन में 24 दिन में। अब राइट साइड कह रहा है 8 पुरुष इस काम को कितना दिन में करेगा। तो 8 पुरुष अगर करेगा तो कितना दिन में करेगा मालूम नहीं है, बस काट लीजिए। ये 8 तिया 24, तो आंसर आ जाएगा 12 तिया 36। अब आपको लग रहा होगा इतना आसान कैसे है सर, ऐसे कैसे कर दिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देते हैं ऐसे कैसे किए हैं, आप समझते हैं। ध्यान दीजिए। टाइप 1 कर रहे हैं, टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे। मिश्र समानुपात में एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला का नाम है M1 T1 D1 गुने का E1 बटा W1 बराबर M2 T2 D2 गुना E2 और बटा ये W2। नहीं, अब आपको लग रहा होगा सर M क्या है। तो भाई M कुछ नहीं है। M का मतलब होता है मैन। M का मतलब होता है मैन या मशीन बोल लीजिए। मशीन भी बोलिएगा तो कोई गलत नहीं है। घोड़ा बोलिए, गाड़ी बोलिए, बकरी बोलिए, जो भी बोलिए, जातिवाचक संज्ञा जो भी होता है सब M में चला जाता है। नहीं, T का मतलब सर क्या है। T का मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब ये हुआ कि कहेगा कि 28 आदमी किसी काम को 10 घंटा में, 15 घंटा में, 20 घंटा में, तो ये टाइम हो जाएगा। डी का मतलब क्या हुआ। डी का मतलब हो गया डे। डे मतलब जान रहे होंगे, किसी काम को क्वेश्चन देखे होंगे, किसी काम को 28 दिनों में, 32 दिनों में, 36 दिनों में, तो वो कहां चला जाएगा, दिन में चल जाएगा। फिर आपका क्या बच गया, ई बच गया। ई का मतलब होता है इफिशिएंसी। ई का मतलब होता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी बोले तो हिंदी में इसको बोला जाता है क्षमता। इफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। सर डब्ल्यू क्या है। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। नहीं, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। आप इस क्वेश्चन में ना आप आदमी मैन को आराम से पकड़ लीजिएगा, टाइम भी पकड़ लीजिएगा, दिन भी पकड़ लीजिएगा, इफिशिएंसी भी पकड़ा जाएगा। लेकिन वर्क जो होता है काम पकड़ने में थोड़ा मुसीबत होता है, तो इसलिए जो काम होते हैं वो हम लिख देते हैं। भार की बात किया जाए तो भार काम में लेके चल जाएंगे। अगर दूरी बोलेगा तो दूरी भी काम में रखेंगे। परछाई बोले तो परछाई भी काम में रखेंगे। आपका हो गया भार, दूरी, परछाई, है ना, और इत्यादि। रुपया भी आता है। रुपया की भी बात किया जाए तो रुपया भी आपको कामे में आता है। काम करते हैं तो हम लोग को पैसा मिलता है। नहीं, तो बस इस चीज को ध्यान रखिए कि काम के अंदर भार, दूरी, परछाई, रुपया इत्यादि बाकी काम आप पकड़ लीजिएगा। मतलब इस चैप्टर में आप क्या पढ़े, ये पढ़े कि सर काम नीचे है, काम नीचे है सर, और बाकी सब ऊपर है। तो ध्यान रखिएगा, काम नीचे बाकी सब ऊपर लिख दीजिएगा। होगा क्या, इधर आपका सब दिया हुआ रहेगा। मान लिया जाए क्वेश्चन में आदमी भी है, टाइम भी है, दिन भी है, एफिशिएंसी भी है और डब्ल्यू है। तो राइट साइड में ना कोई एगो मिस रहेगा, बाकी सब रहेगा। वही आपको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाए थे अब आपको समझ में आएगा। 12 पुरुष, 12 पुरुष, तो एम की जगह पर क्या लिखिएगा 12। एक काम को तो एक नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 दिन में, यहाँ 24 दिन में। आप बोलिएगा कि सर टाइम नहीं है लिखें, एफिशिएंसी नहीं लिखें,
तो भाई टाइम है ही नहीं, एफिशिएंसी है ही नहीं, तो क्वेश्चन और आसान है, बस दो ही चीज लिखना पड़ा। राइट साइड कह रहा है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष करेगा इसी काम को, इसी काम को मतलब एक काम को करेगा, तो कितना दिन में खत्म होगा मालूम नहीं है। काटिएगा 8 तिया 24, तो आंसर आ जाएगा 12 तिया का 36, खत्म। अब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो मत कोई टेंशन लीजिए, 2 क्वेश्चन तक दिक्कत हो सकता है, तीसरा में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। भैया हम भी यूट्यूब पर नए हैं, कुछ कमेंट वमेंट करके बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, क्या सही है सर क्या गलत है, ये सब चीज बताइएगा। चलिए लिखा हुआ है 120 मजदूर किसी काम को 15 दिन में, 120 मजदूर किसी काम को, तो किसी काम मतलब एक काम, ध्यान रहे किसी काम मतलब एक काम, तो एक नीचे लिखिए चाहे ना लिखिए। काम को के दिनों में 15 दिनों में, तो लेफ्ट साइड मैन है दिन है, तो राइट साइड या तो मैन देगा दिन पूछेगा या दिन रहेगा मैन पूछेगा। इस काम को, तो इस काम को मतलब एक ही काम को, तो नीचे एक लिखिए चाहे ना लिखिए। 10 दिन में समाप्त करने हेतु, के दिन में करना है, 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे, कितना मजदूर लगेगा मालूम नहीं है, बस एम का मान निकाल दीजिए, 0 से 0 खत्म। 12 गुना 15 करने आता होगा, 12 15 ही 80 से, यानी आंसर हो जाएगा आपका 180। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी काम को, किसी काम मतलब एक काम, नीचे लिखें चाहे ना लिखें, कुछ श्रमिकों द्वारा, ये देखिए कुछ श्रमिकों द्वारा मालूम नहीं तो लिख दिए कि एक श्रमिक होगा, दोबारा 22 दिन में किया पूरा किया जा सकता है, तो श्रमिक नहीं था तो ले लिए एक श्रमिक एक दिन में 22 दिन में। अब देखिए कह रहा किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थिति रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया जाता है। आप लगाए हैं एक मजदूर की 22 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन 3 मजदूर ना काम करने नहीं आए पहले ही दिन से नहीं, तो आए कितना भाई, तो लगा के गए थे x, 3 कम आए मतलब x में 3 कम आए यानी x माइनस 3 आए होंगे। अब मजदूर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा, तो के दिन में हो रहा है 24 दिनों में। ऐसा मत सोचिएगा कि सब नीचे नहीं लिख रहे हैं भाई, एक किसी का मतलब एक काम, नीचे लिखो चाहे ना लिखो। काट देंगे 11 दूनी 22 और ये 12 दूनी 24, ये आपका 11x बराबर हो गया 12x माइनस 12 तिया 36, 11x 12x घट के x हो जाएंगे और x बराबर 36। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी। आरंभ में आप कितना श्रमिक लगाए हैं x, x का मान आया 36, यानी कहानी भी खत्म। समझ में आ गया होगा। अब तो लाइक कर दो मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करता है, कुछ व्यक्ति मालूम नहीं है, तो एक व्यक्ति एक काम को, तो एक लिखें चाहे ना लिखें, के दिनों में 90 दिनों में। लेफ्ट साइड क्लियर है। कह रहा यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, 15 व्यक्ति कम हो जाए मतलब x में से 15 अगर घट जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। ये चीज को समझिएगा, यही लड़के लोग गड़बड़ कर देते हैं। 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन अधिक लगेंगे, यानी पहले जो 90 लग रहा था अब 10 दिन ज्यादा लगेगा, मतलब 100 दिन लगेगा। हल कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, यह आपका आ जाएगा 9x बराबर और 10x माइनस का 150, तो इसीलिए x बराबर 150। क्वेश्चन क्या मांग रहा था, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में कितना माने थे x का मान आया 150, खत्म। चलिए प्रश्न संख्या 6 आ जाइए। 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भरता है। एम कहिए, मैन कहिए, मशीन कहिए, एक ही बात है। तो 10 नल जो है एक टंकी को, तो नीचे एक लिखे चाहे ना लिखिए,
बढ़ता है 24 मिनट में। लेफ्ट साइड क्लियर है। यदि 2 नल खराब हो जाए तो 10 में 2 खराब हो जाएगा तो 8 नल ही चलेगा। तब खाली टंकी को कितना देर भरने में लगेगा मालूम नहीं है। काट लीजिए, 8 तिया 24, यानी डी का मान आ जाएगा 10 तिया 30। ऑप्शन नंबर डी खत्म। चलिए, अपने से मीटर भी गया है ना। चलिए, अच्छी बात है। ये देखिए, कह रहा है यदि x-1 व्यक्ति, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, x-1 व्यक्ति x+1 दिन में, तो दिन और व्यक्ति तो भाई ऊपर ही लिखते हैं। किया गया कार्य x+2 व्यक्ति x+2 व्यक्ति x-1 दिनों में, x-1 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात, ध्यान दीजिए, किए गए कार्य का अनुपात 9:10 है। मतलब ये सब काम 9 किए हैं तो काम नीचे लिखेंगे, ये लोग काम 10 किए हैं तो इनका भी काम नीचे होगा, और ये दोनों क्या काम होगा, बराबर होगा। हल कर दीजिए, हल करिएगा तो ये x-1 से x-1 ये कैंसिल हो जाएगा। यहां तिरछा गुना होता है, ये सब जानते होंगे। तिरछा गुना करिएगा तो ये आपका 10x-10 बराबर इधर गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 9x + 9 दूनी 18। तो 10x और 9x में घट के x आ जाएगा, और 18 में 10 घटा दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, x का मान बताइए। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। कहानी खत्म। समझ में आ गया। चलिए, अच्छा लाइव नहीं भाई, ये वीडियो है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। कह रहा है कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए। यहां ध्यान देने वाली बात यह होगा कि जहां परसेंट होगा वहां हम लोग 100 मान के चलेंगे। परसेंट का मतलब ही 100 होता है, तो जहां परसेंट वहां 100 मानेंगे। चलिए, तो कुछ व्यक्ति तो परसेंट है, तो कुछ व्यक्ति की जगह पर क्या मानेंगे, 100 व्यक्ति। बोलिएगा हाँ सर मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 घंटे तो फिर क्या लिखते हैं, टाइम, प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को, तो किसी काम मतलब एक काम को नीचे लिखिए या ना लिखिए, 34 दिन में पूरा कर सकता है। तो काम नीचे, बाकी सब ऊपर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब राइट साइड आ जाइए। कह रहा 40% कम कर दिया जाता। 100 मानने से फायदा ये हुआ कि पहले 100 आदमी आया, अब 40% कम कर दिया गया, तो 100 का 40% 40 कम कर दिए, तो 100 में 40 वो कम हो गया, यानी आदमी रहा होगा 60। तो बाकी व्यक्ति कितना, 60 51 दिन में। कितना दिन में, 51 दिन में उसी कार्य को लिए हर दिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। कितना घंटा करना पड़ेगा काम, ये टाइम आपसे पूछ रहा है। उसी काम को मतलब एक काम को लिखिए चाहे ना लिखिए, टी का मान निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये 17 दूनी 34 और ये आपका 17 तिया 51 हो जाएगा। यहां से काटिएगा तो ये 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से 6 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी आंसर आपका 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये क्वेश्चन में एक लॉजिक था। 40% कम कर दिया जाए तो जहां परसेंट वहां 100 मानेंगे। तो कुछ व्यक्ति मतलब 100 व्यक्ति, बाकी सब कुछ वही है। 40% कम तो 100 का 40% 40 कम, यानी 60। 51 दिन में उसी काम को करने में कितना घंटा काम करेगा मालूम नहीं है, तो टी का मान निकालना था, निकाल दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 9। कह रहा है 39 व्यक्ति एक सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटे काम करते हुए 12 दिन लेते हैं। कोई बात नहीं है, 39 आदमी है, एक सड़क को मरम्मत करना है, तो एक नीचे लिखिए चाहे ना लिखिए।
5 घंटे, तो फिर टाइम लिखेंगे, के दिन लेते हैं 12 दिन लेते हैं। लेफ्ट साइड क्लियर हो गया। राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड 3 गो है, राइट साइड 2 गो दिया हुआ रहेगा, एक वो आपसे पूछेगा। कह रहा है 30 व्यक्ति 6 घंटा अगर प्रतिदिन काम करेंगे तो काम कितना दिन में करेंगे हमें मालूम नहीं है, बस डी का मान निकालना है, निकाल दीजिए। काटिएगा तो ये 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। फिर आप चाहें तो काट सकते हैं, यहां से आप काट सकते हैं 5 दूनी 10, 10 से 10 ये खत्म, यहां काटिएगा 3 से तो 13 या 39, यानी डी का मान आपका 13 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए कैलकुलेशन अपना करना है, मेरा कैलकुलेशन मत देखिए, यहां आ जाइए। यहां ये वाला x लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए ध्यान में है। कर रहा है x व्यक्ति, तो व्यक्ति तो ऊपर ही लिखेंगे, x काम को तो काम कहां लिखेंगे नीचे, x दिन में, दिन भी ऊपर लिखते हैं, x घंटे में पूरा करते हैं। समझ में आया होगा। x व्यक्ति तो व्यक्ति ऊपर, x काम को तो काम नीचे, x दिन में ऊपर, x घंटा भी ऊपर जाएगा। लेफ्ट साइड क्लियर हो गया। राइट साइड देखिए, यदि 22 व्यक्ति 22 दिन तो दिन भी ऊपर, 22 घंटा तो घंटा भी ऊपर होगा, करें तो वह काम कितना कार्य पूरा करेंगे, कितना काम होगा ये आपको यहां पूछ रहा है, कितना काम होगा मालूम नहीं है। हल कर दीजिए, हल कर दीजिएगा, x कट जाएगा तो गुना करिएगा तो ये x² बराबर आपका 22q बटे का k हो जाएगा। ये तिरछा गुना करिएगा, ये यहां जाएगा तो k का मान, आप यहां जाइएगा तो ये नीचे जाएगा, यानी k का मान हो जाएगा 22q बटा x²। यही आपका आंसर है। माफ करिएगा, समझ में आ गया होगा। ये यहां जाएगा तो k का मान, तो ये इसको यहां ले जाएगा, ये गुना में है तो ये भागा में, यानी 22q बटा x²। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ ये टाइप 2 है, टाइप 2 है, ये क्वेश्चन कर लीजिए ध्यान से, फिर बनाइएगा, समझिएगा। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। अगर 1600 व्यक्ति खाना खाता तो खाना चलता के दिन 60 दिन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 1600 व्यक्ति मतलब एम है, खाना चलता है के दिन 60 दिन, तो 1600 आदमी खाना खाएंगे तो 60 दिन। परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। हम लोग इंतजाम करके रखे थे कि 1600 आदमी आएंगे तो खाना खाएंगे 60 दिन, लेकिन सैनिक आए हैं कितना भाई, 1200 ही आए हैं। तो कह रहा है कि 1200 व्यक्ति भाग ले सके तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन की होगी हमें मालूम नहीं है। काट लीजिए, काटिएगा तो यहां से आप क्या कर पाइएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 12 पचे 60, तो आंसर आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा ये 16 पचे 80। चलिए यहां भी ऑप्शन थे जी, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। तो टाइप 2 में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा, ये 12 आइएगा। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। अगर 150 आदमी, ओहो काहे से कर रहे हो भाई, चलिए देख लीजिए, 150 आदमी खाना खाता तो खाना चलता के दिन 50 दिन। साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन प्रावधान था। 150 सैनिक खाता तो खाना चलता 50 दिन। कह रहा है 20 दिन के बाद, तो एक चीज बताओ, 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, तो भैया ये 50 को तो भागे हैं, लेकिन के दिन के बाद, 20 दिन के बाद गए हैं, तो क्या 20 दिन भूखले रह के गए होंगे? जी नहीं, 20 दिन खाना खा के गए होंगे। तो 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना था,
20 दिन के बाद भागे हैं, यानी 20 दिन का खाना तो खा लिए होंगे, तो अब खाना तो बचा होगा 30 दिन का। बस यही लॉजिक है, समझ में आना चाहिए। 150 आदमी खाना खाता तो खाना चलता 50 दिन, लेकिन कह रहा 20 दिन के बाद। तो क्या जो सैनिक थे 20 दिन भूखले थे? नहीं, 20 दिन खाना खा लिए होंगे तो 20 घटा दिए, मतलब अब खाना किला में 30 दिन का ही बच रहा है। तब 50 सैनिक किले छोड़ के चले गए। सैनिक थे पूरा 150, 50 को चले गए, यानी अब सैनिक बचे होंगे 100 गो। तब खाना कितना दिन चलेगा हमें मालूम नहीं है। डी का मान निकालना है, काट कुट कर लीजिए। ये 50 दूनी 100 और ये 50 तिया का 150। ये ध्यान रखिएगा ये 30 है, तो 30 से 2 से काट दीजिएगा, ये 15 आ जाएगा, तो 15 तिया 45, यानी डी का मान आपका आ जाएगा कितना? 45 है जी, बिल्कुल है। तो लॉजिक क्या था? 20 दिन के बाद भागा है, यानी 20 दिन खाना खा लिया है, तो 150 खाना और 50 दिन का खाना था, यानी खाना 20 घटा देंगे तो अब खाना 30 दिन का है। चलिए अगला एक क्वेश्चन शायद ऐसा ही और होना चाहिए। 13 नंबर देखिएगा। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। अगर 200 व्यक्ति खाना खाता तो खाना चलता के दिन? 30 दिन। ध्यान से देखिए 10 दिन के बाद, तो क्या ये 10 दिन भूखले थे? जी नहीं, 10 दिन खा लिए होंगे, तो 30 में से 10 घटा लीजिए, यानी खाना बचा होगा 20 दिन का। 50 व्यक्ति और आ गए, अब भागा नहीं है, 50 को और आ गए, तो 200 पहले से 50 को और आ गए, मतलब अब 250 सैनिक हो गए। तो खाना कितना दिन चलेगा मालूम नहीं है। हल कर दीजिए। 50 से ये 5 से जाएगा और ये 4 से जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 20 है, तो 4 से काट देंगे तो 4 से जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 4 16, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब तो लाइक कर दो, कहीं शेयर कर दो मेरे भाई, समझ में आ रहा होगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 आ जाइए। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। 7 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा। कितने व्यक्ति नए आए? ये क्वेश्चन बहुत बहुत लेटेस्ट है, कोई भी आप बुक को निकाल के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में जान नहीं है। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति खाएगा कितना? 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। अगर 850 ग्राम के हिसाब से खाना खाएगा तो खाना चलेगा कितना? 32 दिन। रुकिए थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं। चलिए फिर से लिख लेते हैं। एक किले में 3300 सैनिक यदि 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, ध्यान रखना अभी हम सिखा रहे थे कि भार को नीचे लिखिएगा, लेकिन जहां कहीं भी प्रति लिखा हुआ रहे, जहां कहीं भी प्रति आदमी, प्रति घोड़ा, प्रति व्यक्ति, तो भार काम में नहीं ले जाएंगे, काहे कि प्रति मतलब ये एक आदमी का हिस्सा है। चलिए तो 3300 व्यक्ति 850 ग्राम के हिसाब से अगर खाना खाता तो खाना चलता के दिन? 32 दिन। करा 7 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, तो 7 दिन के बाद आए, तो क्या ये 7 दिन ये लोग भूखल थे? नहीं सर, खाना था 32 दिन का, 7 दिन के बाद आए हैं, तो 7 दिन का खाना खत्म हो गया होगा तब आए हैं। कौन आए हैं भाई? कुछ और व्यक्ति। हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना आए हैं, तो क्या जो पहले से थे वो चले गए? नहीं, जो पहले से थे वो भी रहे होंगे। तो 3300 पहले से और कितना आए जो मालूम नहीं है, तो आए होंगे x, तो 33 प्लस x लिख लिए। शायद समझ में नहीं आया होगा, फिर से कर दें। छावनी में कितने सैनिक और आ गए मालूम नहीं है, तो x सैनिक मान लिए,
तो 3300 पहले से खा रहे थे, x सैनिक और आ गया, यानी खाना चलेगा 3300 प्लस x, जो 825 ग्राम प्रति व्यक्ति। ये जो खाने वाले हैं 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वो भोजन 17 दिन के लिए पर्याप्त रहा। ये भोजन चला के दिन 17 दिन। तो कह रहा है कितने व्यक्ति नए आए, बस x का मान निकालना है, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 से काटने आप लोग को आता होगा, अब 25 से काटिएगा, 32 चमन्नी और ये 2 चमन्नी, ये 34 चमन्नी हो जाएगा। 25 से काटेंगे 8 चौ 32 और ये 33, और ये कितना है 34 है, तो 2 से काट देते हैं, 17 दूनी आपका 34, 33 से 33 तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। ये आपका कितना बच रहा है 32 माइनस 7 25, तो 25 दूनी 50, 50 पर के शून्य है 3 शून्य, 50 पर 3 शून्य मतलब 5000 बराबर 3300 प्लस x। हमें मान चाहिए x का, तो 3300 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, यानी x का मान आ जाएगा 1700, x का मान आ जाएगा 1700। तो कितने व्यक्ति नए आए थे, हम लोग क्या माने थे x, और x का मान कितना आ गया 1700। ऑप्शन बी समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को थोड़ा इधर उधर भेज दीजिए, ताकि हम लोग को थोड़ा गरीब को कल्याण हो जाए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन भी अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है। करा एक ठेकेदार ने कोई काज 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने के योग्य ना रहे, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर काम पूरा हो सके। क्वेश्चन देखने में आपको भयानक लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़िएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। देखिए, एक ठेकेदार ने कोई काम 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये कहानी है। हम लोग जानते हैं, पहले एम लिखेंगे तो 15, फिर टी लिखेंगे, टाइम तो टाइम के घंटा 8 घंटा, फिर दिन लिखेंगे के दिन में भाई 19 दिन में, तो फिर 19 लिखेंगे। ये उजरा पुजरा के लिखा हुआ था, हम लोग सही करके लिख लिए हैं। अब देखिए क्या करा, 10 दिन के बाद, तो क्या 10 दिन के बाद, तो 10 दिन सारा मजदूर जो था बैठा हुआ था? नहीं, 10 दिन काम किया होगा सर, तो इसीलिए 10 हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन काम ना हो सका, तो 10 दिन पहले हो गया, 3 दिन बैठा बैठी हो गया, यानी 13 दिन समय आपका समाप्त हो गया। मेरे भाई 10 दिन काम हुआ था, इसके बाद दुर्घटना हुआ जिसके कारण 3 दिन काम नहीं हुआ, तो 10 दिन और 3 दिन बैठा बैठी 13 दिन, ठेका लिए थे आप 19 दिन, यानी टाइम अभी भी आपको बच रहा है 6 दिन। ये 6 दिन समझ में आया। 13 और 6 जोड़ेंगे तभी तो 19 होगा, तो आप बोलिएगा हाँ सर 6 समझ में आ गया। चलिए, करा 4 व्यक्ति कार्य करने के योग्य ना रहे, ऐंठा उंटा गिरा होगा, तो मजदूर लोग हैं, थोड़ा सा कहीं उनको परेशानी हो गया होगा, चोट लग गया होगा, तो करा 4 आदमी काम करने के योग्य ना रहे। 15 व्यक्ति कंपनी में काम कर रहे थे, 4 काम करने के योग्य नहीं है, मतलब अब काम करने आएंगे के मजदूर 11 मजदूर, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए, कितना और लगाया जाए मालूम नहीं है, तो x और लगाया जाए, तो x लगा दिए, कितना और लगाया जाए मालूम नहीं, तो x लगा दिए, कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर काम पूरा हो सके। तो समय पर कर रहा है तो टाइम अभी भी 6 बज रहा होगा, समझ रहे होंगे। 19 दिन का ठेका लिए थे, जिसमें 10 दिन पहले करवाए थे, 3 दिन बैठा बैठी 13 दिन, यानी समय पर करना है तो 6 दिन आपके पास और समय है, यानी इधर कितना से गुना कर ले,
इधर गुना करना पड़ेगा कितना से, 6 से गुना करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा। अब हल कर दीजिए। 19 माइनस 10 कितना होता है, सॉरी 19 माइनस 10 9 होता है, और ये भी 9 है, तो 9 से 9 ये सीधे काट दिए। अब काटिएगा 3 से, तो ये 3 दूनी 6 और ये 3 पचे का 15। 2 से काटिएगा तो ये 4 दूनी 8 बच गया, 5 चौ इधर 20, 20 बराबर 11 प्लस x। हमें मान चाहिए x का, तो x का मान चाहिए 11 प्लस में इधर माइनस में यानी 9। तो हल करना एक तरीका है, जहां x लगता है उसको छेड़छाड़ मत करिएगा, जहां x लगता है उसको ना छेड़छाड़ मत करिएगा, x का मान आराम से बाद में निकल जाएगा। तो रिपीट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा टाइप 3 आ रहे हैं, टाइप 4 टाइप हो गया था गलती से, देख लीजिए सुधार कर रहे हैं। अब टाइप 3 आ रहे हैं। टाइप 3 में कुछ नहीं है, बस टाइप आपको लिखा हुआ है जिधर तिधर, सारा क्वेश्चन एक ही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कराए कैसे जिल्द साल्द, जिल्द साल्द मतलब जो आदमी जिल्द बनाता है या किताब पर जो जिल्द लगाता होगा, आदमी के बारे में बात कर रहा है। 1400 पुस्तकों पर जिल्द, काम क्या कर रहा है, काम जिल्द को चढ़ाना कर रहा है। तो जिल्द काम कहाँ लिखते हैं, नीचे। ध्यान से देखिए, 1400 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाने का काम कर रहा था, काम कहाँ, नीचे। 15 दिन में तैयार कर सके, तो बस 15 ऊपर लिख देंगे, काम नीचे, बाकी सब ऊपर। राइट साइड देखिए, 800 पुस्तकों पर जिल्द, जिल्द चढ़ाना है कितना पुस्तक पर, 800 पर। कितना दिन में, 20 दिन में चढ़ाना है, नहीं तो कर रहा है। तैयार करने के लिए कितने जिल्द साल्द चाहिए, कितना चाहिए मालूम नहीं है, तो यहां क्या लिख देंगे, m। काट लीजिए, आंसर तैयार है। काटिएगा, 2 शून्य 2 शून्य, फिर क्या करिएगा, यहां से काट लीजिए। हाँ, 21 और ये काट दीजिएगा, तो 7 दूनी 14, 2 से काटिएगा तो ये 4 दूनी 8, 4 से काटिएगा 5 चौ 20, तो यहां से काटिएगा तो 5 तिया 15, यानी आंसर आएगा 3 तिया 9। खत्म, समझ में आया। चलिए आगे होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिश्र समानुपात में चाहे जो भी टाइप हो, 60 आदमी 14 दिन में, 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी ग्राम चावल का उपभोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भार है, भार नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसमें प्रति नहीं लिखा लगा हुआ है, तो भार नीचे लिखेंगे। 30 आदमी, 30 आदमी कितने दिनों में मालूम नहीं है, 120 किलो और खाना खाएगा मालूम नहीं। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। काटिएगा तो ये 30 चौ 20 से 0 से 0 खत्म, ये 7 चौ 28, 7 से काटिएगा 7 दूनी 14, तो आंसर आ जाएगा 60 दूनी 120 है। गड़बड़ गड़बड़, कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी है। चलिए फिर से देख लेते हैं, कहीं काटने में गड़बड़ हो गया होगा भाई, माफ करिएगा बड़े भाई को। 60 आदमी 14 दिन, देखिए ये मिस कर गए थे, 14 नहीं, ये तो लिखे थे 14 दिन में 280 केजी चावल का उपयोग करते हैं। तो 30 आदमी कितने दिन में मालूम नहीं है, कितना खाना खाएगा, 120 ग्राम। कहां गड़बड़ की है देख लेते हैं। 0 0 3 चौ 12, यहां से काटेंगे 7 चौ 28, मतलब कितना भाई, हाँ 70 से जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहां 7 से काटिएगा 7 दूनी 14, तो आंसर आएगा 6 दूनी 12। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी। बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना, 18। तो
18 नंबर क्वेश्चन को आप करके आइएगा। टाइप अगला बाद में सिखाते हैं, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बता दीजिएगा। तो आज 3 टाइप बताए हैं, पूरे मिश्र समानुपात में 6 से 7 टाइप होते हैं। तो बाकी अगला वीडियो नेक्स्ट दिन आएगा, तो थोड़ा लाड़ दुलार वीडियो को दे दीजिएगा बड़े भाई समझ के। अच्छा लगे तो थोड़ा सा इधर उधर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े। तो चलिए, जय हिंद जय भारत, दीजिए बड़े भाई को इजाजत।